दोस्तों, क्या आपको भी रात को ढंग से नींद नहीं आती? सुबह उठते ही टर्मिनल खोलने से पहले दिमाग में एक अजीब सी घबराहट और पेट में एक हेवी फीलिंग होती है। हम में से हर रिटेल ट्रेडर रोज सुबह इस उम्मीद के साथ स्क्रीन के सामने बैठता है कि आज का दिन अलग होगा, आज मैं अपना पुराना सारा लॉस रिकवर कर लूंगा और अपने घर वालों को प्रूव कर दूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन शाम होते होते वही पुरानी मायूसी, वही गुस्सा और एक नया रेड डे आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जुड़ जाता है। आप ढूंढ रहे हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी ठीक है, आप परेशान हो कि सब सीखने के बाद भी आप लॉस में क्यों, और दिमाग में हर वक्त बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि मैं कब प्रॉफिटेबल बनूंगा, मुझे और कितने साल इस दलदल में देने पड़ेंगे। भाई, अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो तो पहले एक गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। आप अकेले नहीं। आज हम किसी इंडिकेटर्स या फैंसी सेटअप्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि कैसे ट्रेडिंग का बिजनेस रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग के साथ एक गहरा साइकोलॉजी गेम खेलता है और उन्हें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देता है जहाँ से निकलना नामुमकिन लगने लगता है। सच बताऊं तो रिटेल ट्रेडिंग का असली बैटलफील्ड चार्ट्स पर नहीं होता। असली जंग आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। कैंडल सिर्फ ऊपर और नीचे नहीं जा रही होती, बल्कि उन कैंडल के साथ आपके इमोशंस, आपकी उम्मीदें, आपका फियर और आपका ईगो भी ऊपर नीचे जा रहा होता है। इसलिए कई बार आपको लगता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट ही चल रहा है। जैसे ही आप एंट्री लेते हो, मार्केट रिवर्स हो जाता है और जैसे ही आप एग्जिट करते हो, मार्केट वहीं से भागना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और आप अपने आप पर शक करना शुरू कर देते हो। इसी इमोशन को मार्केट की लैंग्वेज में फोमो कहा जाता है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह एक ऐसा साइकोलॉजी पॉइजन है जो रिटेल ट्रेडर्स को सबसे गलत जगह एंट्री करवाता है। जब मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा मुंह दे चुका होता है, तब रिटेल ट्रेडर को लगता है कि अब तो और भी ऊपर जाएगा, लेकिन रियलिटी में कई बार वही मुंह एग्जॉशन फेज में होता है। बड़े प्लेयर्स पहले ही लो प्राइसेस पर पोजीशन बिल्ड कर चुके होते हैं और जब रिटेल ट्रेडर एक्साइटमेंट के साथ टॉप पर बाइंग करता है, तब इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे अपनी होल्डिंग अनहोल्ड करना शुरू कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि उस वक्त आपको अपनी गलती ही नहीं लगती। आपको लगता है कि नहीं, ब्रेकआउट जेन्युइन है, बस थोड़ा पुल बैक है। आप यूट्यूब पर कंफर्मेशन ढूंढते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स खोलते हो, ट्विटर पर एक्सपर्ट्स की राय चेक करते हो, सिर्फ इसलिए ताकि कोई आपको ये बोल दे कि हाँ भाई होल्ड करो, मार्केट और ऊपर जाएगा। इंसान का दिमाग नेचुरली वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है जो उसके एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। इसी वजह से ट्रेडर ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाता। बड़े मोमेंटम के जाल में फंसने के बाद जो सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने आता है, वो तब एक्टिवेट होता है जब ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है। जब आपको स्क्रीन पर छोटा सा लॉस दिखता है, तो आपका दिमाग उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने से पूरी तरह मना कर देता है। वहाँ पर शुरू होता है उम्मीद का एक खतरनाक जाल। आप चार्ट्स पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगते हो कि बस एक बार ये ट्रेड मेरे कॉस्ट प्राइस पर आ जाए, मैं बिना किसी प्रॉफिट के निकल जाऊंगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक नेचुरल डिफेक्ट है, जिसे लॉस एब्जर्व करना बोला जाता है। साइंटिफिक डिसीजन भी बताती है कि इंसान को लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से कई गुना ज्यादा महसूस होता है। इसीलिए रिटेल ट्रेडर 500 रुपए का प्रॉफिट तुरंत बुक कर लेता है, लेकिन 5000 का लॉस होल्ड करता रहता है। धीरे धीरे उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कंप्लीट उल्टा हो जाता है। छोटे प्रॉफिट और बड़े लॉस मिलकर अकाउंट को धीरे धीरे खा जाते हैं और फिर शुरू होता है एवरेजिंग का डेंजरस गेम। ट्रेडर सोचता है कि अगर मैंने यहाँ और क्वांटिटी ऐड कर दी तो मेरा एवरेज बेटर हो जाएगा, लेकिन कई बार एवरेजिंग एक डिसिप्लिन स्ट्रेटजी नहीं बल्कि इमोशनल डिनायल होती है। आप मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हो कि मैं गलत नहीं हो सकता। और ट्रेडिंग में जैसे ही ईगो एक्टिवेट होता है, अकाउंट डिस्ट्रक्शन का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। यहाँ से शुरू होती है अंधाधुंध ट्रेड पंच करने की। आप बिना किसी सेटअप के, बिना किसी लॉजिक के सिर्फ स्क्रीन पर ऑर्डर लगाते जाते हैं। आपका दिमाग सोचता है कि अगर पिछला लॉस 5000 का था तो इस बार बड़ी क्वांटिटी उठा था ताकि एक ही झटके में सब बराबर हो जाए। इस गुस्से में आप मार्केट के इंस्टीट्यूशनल फ्लो के खिलाफ खड़े हो जाते हो। आप रूल्स को पूरी तरह भूल चुके होते हो और आपका ट्रेडिंग टर्मिनल एक कैसीनो बन जाता है। याद रखिए, मार्केट से आप कभी जीत नहीं सकते और जब आप गुस्से में ट्रेड करते हो तो मार्केट आपके बचे कुचे कैपिटल को भी एक ही झटके में साफ कर देती है। रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक पार्ट ये होता है कि उस वक्त आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी में आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम इमोशनली हाईजैक हो चुका होता है। आप चार्ट्स नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ अपना लॉस रिकवर करने की डेस्परेशन देख रहे होते हो। इसी डेस्परेशन में ट्रेडर्स ओवर लेवरेज कर देते हैं, एक्सपायरी ऑप्शन बाय करते हैं, रैंडम एंट्रीज लेते हैं और एक दिन उनका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद आता है गिल्ट। ट्रेडर लैपटॉप बंद करता है और खुद को मिरर में देखकर सोचता है कि मैंने फिर वही गलती कैसे कर दी। वो खुद से प्रॉमिस करता है कि कल से डिसिप्लिन रहूंगा, लेकिन अगले दिन मार्केट खुलते ही वही इमोशनल साइकिल फिर शुरू हो जाती है। ये लूप इतना डेंजरस होता है कि कई ट्रेडर्स धीरे धीरे एंजाइटी, स्ट्रेंथ और सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं। भाई, एक रिटेल ट्रेडर्स का दिमाग हर वक्त एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। आपके दिमाग में अनकाउंटेबल सवाल चल रहे होते हैं। जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी का बड़ा प्रॉफिट देखते हो तो आपको लगता है कि शायद मेरी स्ट्रेटजी ही खराब है और आप एक नए सेटअप की खोज में निकल जाते हो। आपने अभी तक 50 अलग अलग स्ट्रेटजी ट्राई कर ली हो, पर एंड रिजल्ट वही जीरो कैपिटल निकलता है। कई ट्रेडर्स मार्केट को फोर्स करने की कोशिश करते हैं। वो हर रोज ट्रेड लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर जानते हैं कि कई बार बेस्ट ट्रेड
नो ट्रेड होता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है मार्केट में अननेसेसरी प्रेजेंस को अवॉइड करना। एक और डेंजरस चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। जब ट्रेडर को लगातार 2-3 दिन प्रॉफिट्स मिल जाते हैं तो उसे लगने लगता है कि अब उसने मार्केट को समझ लिया है। वहीं से रिस्क मैनेजमेंट धीरे धीरे वीक होना शुरू होता है, पोजीशन साइज बढ़ने लगता है, स्टॉप लॉस लूज होने लगता है और ट्रेडर केयरलेस हो जाता है। मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि जैसे ही आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हो, मार्केट आपको इंस्टेंटली हम्बल कर देता है। अब सवाल आता है कि इस बेचैनी और उम्मीद के लूप से बाहर कैसे निकले। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग कोई ओवरनाइट लॉटरी नहीं है। अगर आप मार्केट में सिर्फ जल्दी अमीर बनने आए हो तो मार्केट आपको इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से पनिश करेगा। आपको प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। जब आपका अपना पर्सनल कैपिटल बार बार जीरो हो रहा है तो आपका मेंटल बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। इस फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपको बिना पर्सनल बड़े रिस्क के काम करना है तो आज के टाइम पर मार्केट में बहुत सारे फंडेड अकाउंटेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप उन फंडेड प्रोग्राम्स को ट्राई कर सकते हैं जहां आपको एक बड़ा कैपिटल ट्रेडिंग के लिए मिल सकता है, लेकिन हाँ, वो भी आपको अपने खुद के रिस्क और रिसर्च पर ही एक्सप्लोर करना है। फंडेड अकाउंट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका अपना बड़ा पर्सनल सेविंग दांव पर नहीं लगता, जिससे दिमाग का स्ट्रेस और पैसे खोने की घबराहट बहुत हद तक कम हो जाती है। जब दिमाग से अपना खुद का पैसा साफ होने का प्रेशर निकल जाता है तब आप रिटेल ब्रेन ट्रैप से बाहर निकलकर बिल्कुल शांत माइंड से रियल प्राइस एक्शन को ट्रेड कर पाते हो। लेकिन याद रखना, चाहे कैपिटल आपका हो या किसी कंपनी का, अगर आपके पास रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं है तो कोई भी अकाउंट आप बचा नहीं पाओगे। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज जो बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना। हर ट्रेड के बाद लिखो कि एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों ली और उस वक्त आप इमोशनली किस स्टेज में थे। धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न से समझ आने लगेंगे। शायद आप नोटिस करोगे कि आप हमेशा रिवेंज मूड में लॉस करते हो या शायद आप फोमो एंट्रीज में फंसते हो। अवेयरनेस ही इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है। रिस्क मैनेजमेंट को बोरिंग समझना बंद करो। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रॉफिट पर नहीं, सर्वाइवल पर होता है। वह पहले कैपिटल बचाते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं। रिटेल ट्रेडर पहले प्रॉफिट चेंज करता है और कैपिटल बाद में बचाने की कोशिश करता है। इसी ऑर्डर की वजह से गेम उल्टा हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में सर्वाइवल ही सक्सेस का पहला स्टेप है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है बल्कि एक मैराथन है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बिल्ड होती है, न कि एक लकी जैकपॉट ट्रेड से। तो दोस्तों, अगर आज आप लॉस में हो और परेशान हो तो बिल्कुल मत घबराओ। ये इस बिजनेस का एक मैंडेटरी फेज है जिससे हर एक बड़ा ट्रेडर गुजर चुका है। अपने दिमाग से इस प्रेशर को निकाल दो कि आपको अगले 2 महीने में ही करोड़पति बनना है। ट्रेडिंग को वक्त दो और अपने इमोशन को मॉनिटर करो और स्क्रीन पर चलने वाली हर एक कैंडल पर रिएक्ट करना बंद करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।